नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कार्तिक मास भगवान को क्यों है अति प्रिय और आंवला नवमी यानी आंवले के वृक्ष की पूजा क्यों और किस लिए करना चाहिए। आंवला नवमी को कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्या है इसका कारण, यह सब जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कार्तिक मास भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। मासों का राजा कहा जाता है। जो 12 महीनों में कार्तिक मास को ही सबसे अधिक प्रिय क्यों कहा गया, क्या है इसका कारण। कार्तिक मास में पूरे वर्ष में जितने मासों में त्यौहार आते हैं उनमें से सबसे अधिक कार्तिक मास में ही त्यौहार आते हैं। और भगवान का चतुर्मास के पश्चात देवोत्थानी ग्यारस इसी महीने में आती है। उसी दिन देवताओं के द्वारा भगवान को उठाए जाने पर भगवान के प्रसन्न होकर देवताओं को आशीर्वाद देना, यह सब इसी कार्तिक मास में आता है। इसलिए भगवान को कार्तिक महीना सबसे अधिक प्रिय है, जिसमें आंवला नवमी, दीपावली पर्व 5 पर्वों से संयुक्त पर्व कहलाती हैं। उसके पश्चात आंवला नवमी का प्रादुर्भाव हुआ। उसकी उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, आंवला वृक्ष का धात्री नाम क्यों पड़ा, आंवला वृक्ष की उत्पत्ति की कथा, भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा का सतीत्व हरण होने के पश्चात वृंदा के द्वारा पहचाने जाने पर भगवान विष्णु को श्राप देना, जिससे भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में प्रकट होना। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने भी वृंदा को आशीर्वाद के रूप में मुझसे आपका मिलन होगा, इस प्रकार से वृंदा को आशीर्वाद रूप देना, जिससे वृंदा के सती होने के पश्चात उस राख में भगवान का लोटपोट होना और देवताओं के द्वारा माया का चिंतन करने पर माया के द्वारा गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती का आराधना करने की सलाह देना और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के द्वारा तीनों बीज रूप में देवताओं को देने से और देवताओं के द्वारा उन तीनों बीजों को वृंदा के राख में बो देने से धात्री, तुलसी और मालती की उत्पत्ति हुई। धात्री यानी आंवला का वृक्ष, तुलसी, इन दोनों वृक्षों को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया, परंतु लक्ष्मी जी ईर्षा के द्वारा बीज देने के कारण से मालती को भगवान विष्णु ने ग्रहण नहीं किया। इसलिए मालती पुष्प को भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को ग्रहण किया। जैसे तुलसी की पूजा होती है उसी प्रकार आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। उसमें आंवला नवमी को आप भगवान विष्णु के रूप में आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सफेद सूत्र को लपेटने के लिए मंत्र है दामोदर निवासाय धात्री देव्यै नमो नमः, सूत्रेणानेन बध्नामि धात्री देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को जप करते हुए आप 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार तक आप मंत्र का जप करते हुए सूत को लपेट सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको अक्षय फल की आशीर्वाद देते हैं। आपका कर्म अक्षय रहेगा, जो अनन्य कल्प तक आपका पुण्य अक्षय रहेगा
और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी तरह से सूत्र लपेटने के पश्चात आप उसकी पूजा करें और आरती करें। उसके पश्चात प्रार्थना करें, प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा का मंत्र है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। इस मंत्र का जप करते हुए प्रदक्षिणा करें। प्रार्थना में आप आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से आकाश से बहे हुए जल को एकत्रित होकर समुद्र में ही मिलना होता है, इसी तरह से भगवान किसी भी रूप से आप किसी का भी पूजन करते हैं और उसके फल रूप में आपको केशवम प्रतिगच्छति, आपको अंत में भगवान विष्णु के पास ही जाना होता है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार से आप किसी भी ईश्वरीय आराधना करते हैं तो वह आपको भगवान विष्णु के ही समक्ष ले जाता है। इसलिए भगवान विष्णु का प्रार्थना करें। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। हमारे किए गए कर्मों में पाप का नाश हो, गतम दुखम दुख का नाश हो, गतम दारिद्र्यमेव च दरिद्रता का नाश हो, आगतः सुख संपत्ति, और जो भी संपत्ति हमारे घर में प्रवेश करे वह सुख को बढ़ाने वाला हो और पुण्य को बढ़ाने वाला हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। उसके पश्चात आप किसी भी प्रकार से धातु का आंवला वृक्ष हो सकता है, वह वृक्ष आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। इसी प्रकार अंत में भगवान को आंवले से सुसज्जित भोजन भोग लगाकर ब्राह्मण को कराएं, भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे YouTube चैनल को देखने व सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।